झारखंड वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन, जैसे कि आप सभी जान रहे होंगे कि किसी किसी महीने की होल्ड हो जा रहा है पेमेंट। वैसे में मैं कुछ जानकारी दूंगा, किसी तरह से दिक्कत होगा या कोई आपका कारण की वजह से पैसा होल्ड हो जाता होगा, तो पूरी जानकारी को पहले समझिएगा और अंत तक बने रहिएगा। और मेरा वीडियो अगर आप तक पहुंच जाता है तो मेरे इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी जुड़ी जानकारी है आपको मिलता रहेगा। मैं जैसे कि आप सबों को मैंने एक सर्च किया यहाँ पे, और मेरे पास एक व्यक्ति आए हुए भी थे। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी हो रहा है, वृद्ध तो है ही या विकलांग है या जो विधवा हैं, तो उनके साथ कारण क्या होता है कि पहले जो आप खाता में पैसा को ले रहे थे, अभी ऐसा किसी कारण से एक्सचेंज हो गए या आप खाता को नया खुलाते हैं, उसके कारण से आपका जो है कि डीबीटी एक्टिव हो जाता है, तो उस बैंक खाते में पैसा जाना शुरू हो जाता है। ऐसा भी होता है कि पहले से अगर आपका खाता ओपन है तो उसमें भी जाना शुरू हो जाता है, अगर आप न्यू खाता पे ध्यान दे रहे हैं। अगर एसबीआई का खाता है अभी करंट में आपके पास, और आपने ग्रामीण बैंक में खाता पहले से ही खुला रखा था और आपका एसबीआई में पहले पैसा आ रहा था, लेकिन आपको पता है कि आपको एसबीआई में पैसा आ रहा है, तो कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं कि अगर आपका डीबीटी के माध्यम अगर भेजा जा रहा था, किसी किसी कारण से आपका जो ग्रामीण बैंक है उसमें जाना शुरू हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। तो वैसे में आपको चेक करके भी देख सकते हैं डीबीटी किस में एक्टिव है। मैं उनके लिए भी वीडियो बनाया, डीबीटी को एक्टिव करना है या एनपीसीआई को एक्टिव करना है, उसके लिए भी रिलेटेड वीडियो बनाया है। वैसे में मैं सर्च किया, आज यहाँ पे आप देख रहे होंगे झारखंड पेंशन स्टेटस, मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे एआई द्वारा जनरेटेड है। जैसे कि झारखंड में पेंशन अपडेट के अनुसार सर्वजन पेंशन योजना के तहत सभी पात्र वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को 1000 प्रति माह मिल रहे हैं, जिसमें 60 वर्ष का जो आयु सीमा है वो खत्म कर दी गई है। यानी कि पहले जो क्या था कि 60 वर्ष आपका अगर एज होगा तो ही आपको पेंशन दिया जाएगा, लेकिन अब जो है उसमें बदलाव करके हटा दिए गए हैं। विधवा पेंशन 1200 से बढ़कर अब 1500 रुपए हो गई है। यानी कि जो पहले विधवा पेंशन था, जो विधवा लोग थे उनको 1200 रुपए मिल रहे थे, लेकिन अब उनको 1500 रुपए हो गई है। और पेंशन भोगियों को 3 माह की जो बकाया राशि है एक मुश्त से दी गई है, यानी कि 3 महीने का एक ही बार में दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों का पेंशन रिवीजन के लिए कुबेर पोर्टल, यानी कि झारखंड का जो यहाँ पे पोर्टल दे रखा है मेरे स्क्रीन पे जो देख रहे होंगे, का उपयोग कर सकते हैं। और जबकि सामान्य लोग जो है कि झार सेवा पोर्टल और सीएससी सेंटर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। मैं अगर आपको पेंशन के लिए ऑनलाइन करना होगा तो इंड स्क्रीन पे वो वीडियो में लगा दूंगा। मैं एक एक स्टेप वहां पे बता रखा है कि आप ऑनलाइन पेंशन के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, अगर आप खुद से करना चाहते होंगे तब। और आप चाहते हैं कि सीएससी केंद्र यानी सीएससी सेंटर से जाकर फिलअप कराने के लिए, तो आप वहां से भी जहां कंफर्टेबल महसूस होगा वहां जाकर करा सकते हैं। वहां पे भी अगर आपको नहीं आता है तो जाकर भरा सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। मैंने एक एक चीज को बता रखा है, एक एक स्टेप को वहां पे बता रखा है, आपको वहां समझ में आ जाएगा अगर आपको सेल्फ से भरना होगा तब। यहाँ पे मुख्य अपडेट इनका यह है कि सार्वजनिक पेंशन योजना में 60 प्लस आयु के सभी को 1000 रुपए महीने पहले की आयु की सीमा खत्म हो चुकी है। यानी कि अब जो अगर अप्लाई करना चाहते होंगे तो आप 50 साल में ही अप्लाई कर सकते हैं। पहले वाला जो सीमा था वो खत्म कर दिया गया है। विधवा पेंशन जो है कि 1200 से बढ़कर 1500 रुपए महीने हो चुके हैं। यानी कि जितने भी विधवा लोग थे उनको 1200 रुपए जो दिए जाते थे उसमें बढ़ोतरी करके 1500 रुपए कर दिए गए हैं। बकाया भुगतान यहाँ पे दे रखा है, अप्रैल जून 2025 की बकाया राशि एक साथ ही दी गई है यहाँ पे, जो कि पहले वाला अपडेट है। कर्मचारी पोर्टल का यहाँ पे साइट दे रखा है, लिंक भी दे रखा है। ऑनलाइन करने की जो सेंटर है यहाँ पे दे रखा है। कौन आवेदन कर सकते हैं? झारखंड के जो अस्थायी निवासी हैं, 60 वर्ष से उससे अधिक आयु के व्यक्ति, कुछ योजनाओं में विधवा, दिव्यांग, आदिम जनजाति के लोगों को अन्य सरकारी पेंशन का लाभ न पाने वाले, जैसे इस तरह से अपडेट कर दिया गया है। मैं आप सबों को इसलिए अपडेट कर देने के लिए चाहा कि ये जो है साल लास्ट कर रहा है। बहुत सारे ऐसे लोगों का हो जाता है कि एज भी पूरा हो जाता है और वो पेंशन अप्लाई करने के लिए इच्छुक भी हो जाते हैं, उनके
कैटेगरी में भी फॉलो अप कर जाते हैं, तो वो भी आप अपना ऑनलाइन करके या अपना जो भी सुविधा लगता है उससे आप पेंशन के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं, पेंशन का लाभ ले सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पेमेंट पेंशन का होल्ड है, मैंने बताया अभी जो कि किसी किसी कारण से अगर होल्ड होगा, जैसे बैंक से रिलेटेड कारण से होल्ड होगा, तो आप अपना नज़दीकी बैंक या अपने ब्लॉक से विजिट करके आप जो भी दिक्कत का सामना कर रहे होंगे उसका क्लियर करा लेंगे, ताकि जो भी आप वृद्धजन, विधवा, विकलांग जो भी पेंशन लेते होंगे उनका लाभ कंटिन्यूटी से आपको मिलता रहेगा। तो इस तरह से अपडेट था, सोचा मैं आप सबों के साथ साझा कर लूं। इस वीडियो को सभी झारखंड के पेंशनधारियों तक शेयर कीजिएगा, उनको भी ये जानकारी मिले कि जो वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन है उनके लिए क्या अपडेट है, कैसे उनको केवाईसी करने के लिए मैंने बताया, जैसे फॉर्म भरने के लिए या उनका पैसा में बढ़ोतरी, तो सारी जानकारी उनको भी ये मिले। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, आज के लिए बस इतना ही।